कुछ दिन पहले लाख टके की बात में ही हमने आपको बताया था कि किस तरीके से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कोरोना का साइड इफेक्ट देखा जा रहा है। 12 से 13 खतरनाक मामले सामने आए और अब उसी तरीके की बीमारी का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक, जहां 16 से 18 मामले ठीक इसी तरह के सामने आए हैं। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का फंदा। म्यूकरमाइकोसिस से सहमे देश के महानगर। पोस्ट कोविड इन्फेक्शन से दहले देश के बड़े शहर। यह बीमारी अंधा कर देती है, चेहरे और जबड़े को खराब कर देती है। 50% मामलों में मरीज की मौत। यह बीमारी सबसे खतरनाक पोस्ट कोविड इन्फेक्शन के रूप में सामने आई है। अहमदाबाद में म्यूकरमाइकोसिस का कहर। अहमदाबाद में सामने आए म्यूकरमाइकोसिस के 44 मामले। अहमदाबाद में इस बीमारी की वजह से 2 लोगों की आंखों की रोशनी गई। फंगल इन्फेक्शन में सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक माना जाता है म्यूकरमाइकोसिस। यूं तो ये बीमारी पहले से वजूद में है, लेकिन कोरोना काल में कोरोना से ठीक हुए मरीजों पर ये अटैक कर रही है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में म्यूकरमाइकोसिस के मामले सामने आए हैं। कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस यानी काले फंगस की जो बीमारी है वो तेज़ी से बढ़ रही है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में इसके 44 मामले दर्ज हो चुके हैं और कई ऐसे पेशेंट जो है वो अभी भी कतार में है इसका इलाज करवाने के लिए। गौरतलब है कि इस बीमारी से 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सबसे पहले म्यूकरमाइकोसिस के मामले अहमदाबाद में ही सामने आए थे। अब दूसरे शहरों में भी इस बीमारी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मुंबई में म्यूकरमाइकोसिस का कहर। मुंबई के केईएम अस्पताल में इस बीमारी के 16 से 18 मामले सामने आए हैं। मुंबई में म्यूकरमाइकोसिस से 3 लोगों की मौत। म्यूकरमाइकोसिस के मामले सामने आने से मुंबई में हड़कंप मचा है। म्यूकरमाइकोसिस भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में देखा जाता है, जिसको ज़्यादा डायबिटीज़ है, जिसको HIV है या क्रॉनिक रीनल डिजीज़ है या कोई भी इम्यूनो डेफिशिएंसी है तो हमें वो ज़्यादा दिखाई देती है। मुंबई का सायन और केईएम अस्पताल इस बीमारी की जद में है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना से ठीक हो जाने के बाद भी कुछ दिनों तक एहतियात बरतने की जरूरत है। देश के कई बड़े अस्पतालों की तरह मुंबई के अस्पतालों में भी म्यूकरमाइकोसिस के मरीज मिल रहे हैं। म्यूकरमाइकोसिस, जिसे डॉक्टरी भाषा में इन्वेसिव फंगल डिजीज कहा जाता है, ये बेहद जानलेवा और घातक बीमारी है। मुंबई के अस्पतालों में म्यूकरमाइकोसिस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स तमाम जो कोविड के पेशेंट हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, ऐसे लोगों को सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। इससे पहले दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में कोरोना से ठीक हुए 12 से 13 मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस के मामले सामने आए थे। धीरे धीरे ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद से पूरा पटेल, मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, देश में कोरोना का साइड इफेक्ट है और दुनिया में कोरोना का नया वायरस, और इसी सब का असर देखने को मिला भारतीय शेयर बाजार में, जहां आज निवेशकों के तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए डूब गए। शेयर बाजार में ब्लैक मंडे। सेंसेक्स में आई सुनामी। शेयर मार्केट हो गया धड़ाम। अब तक शेयर बाजार में हरियाली दिखाई दे रही थी। दिवाली से लेकर अब तक मार्केट के ट्रेंड ने लोगों के चेहरों पर खुशी ला दी थी, लेकिन अचानक शेयर बाजार में सुनामी की लहर आ गई। शेयर बाजार में सोमवार को बड़ी गिरावट दिखाई दी। सेंसेक्स 1407 अंक गिरकर बंद हुआ तो निफ्टी भी 432 अंक नीचे बंद हुआ। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो शेयर बाजार की सुनामी में बच गया हो। बैंकिंग सेक्टर से लेकर IT, मेटल, FMCG समेत ज्यादातर सरकारी कंपनियों के शेयरों ने नीचे की तरफ गोता लगा दिया। शुक्रवार को BSE का टोटल मार्केट कैप 185 लाख करोड़ रुपए था, जो सोमवार को घटकर
178 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि भारी भरकम गिरावट के चलते एक दिन में निवेशकों को 7 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। इस गिरावट के पीछे भारी बिकवाली बताई जा रही है। ज्यादातर शेयर मार्केट के जानकार मान रहे हैं कि शेयर बाजार में आए कोहराम की वजह एक बार फिर से कोरोना वायरस ही है। यूके में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने की खबर के चलते शेयर बाजार सहम गया और लोगों ने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए। आज की गिरावट का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अगर रीज़न बोले तो फिर से कोविड-19 है। और ये नर्वसनेस इसलिए है कि अभी की जो कोविड-19 का जो स्ट्रेन ये जो नया मिला है वो कहते हैं कि 70% ज़्यादा इन्फेक्शियस है, तो उसका स्प्रेड ज़्यादा जल्दी हो सकता है। तो उस वजह से एक थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक कारण है। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि यूरोप के शेयर मार्केट में भी कोरोना की नेगेटिविटी हावी रही। ऐसे में अब देखना ये होगा कि मंगलवार को मार्केट का मूड क्या रहता है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना के दरमियान, लॉकडाउन के दरमियान देश में अगर कुछ शख्स मसीहा बनकर उभरे तो उसमें एक नाम अभिनेता सोनू सूद का भी है। और अब वही सोनू सूद देवता के तौर पर पूजे जा रहे हैं, भगवान के तौर पर बाकायदा उनकी मूर्ति लगा दी गई है, मंदिर बनाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। फिल्म अभिनेता सोनू सूद की मूर्ति पर तिलक लगाकर आरती की जा रही है। पारंपरिक पोशाक पहनकर महिलाएं लोकगीत गा रही हैं। ये तस्वीरें तेलंगाना के डुब्बा टांडा गांव की हैं। यहाँ लोगों ने बाकायदा मंदिर बनाकर इसमें सोनू सूद की मूर्ति स्थापित कर दी और अब उसकी पूजा कर रहे हैं। और प्रॉपर्टीज मॉर्टगेज करके उन्होंने हेल्प कर रहा। इंडिया में एक ही भगवान है, सोनू सूद है। दरअसल कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच किए गए नेक कामों के चलते सोनू सूद इन लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। ऐसे में गांव के लोगों ने 47 साल के सोनू के नाम पर एक मंदिर बनवाकर उन्हें सम्मानित किया। जय हो सोनू सूद। क्यों अभी मंदिर जाके शिव जी का तो दर्शन कर सकता है, लेकिन मंदिर में जो हम लोग को जितना खुशी नहीं मिल सकता है, सार का स्टैचू बना के इतना खुशी मिल रहा है। इसलिए हम उस वजह से हमारा आत्मा के लिए ये करके हम जैसा मंदिर में जाएगा ऐसे हर दिन और वीक में हम इधर आएगा, पूजा पाठ करेगा, अरेंजमेंट पूरा करके हम ये करेंगे। लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद ने मुंबई में फंसे प्रवासी मजदूरों को देश के दूर दराज इलाकों में उनके घर तक पहुंचाने में मदद की। उन्होंने और उनकी टीम ने मजदूरों के लिए टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर जारी किए थे। सोनू ने मजदूरों के लिए बस, ट्रेन और चार्टर्ड फ्लाइट का इंतजाम भी कराया था। साथ ही फंसे हुए लोगों के खाने पीने का इंतजाम भी किया था। इसी वजह से लोग उनका मंदिर बनाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।